स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गिव नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट्स। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है और इसके लिए हम देखते हैं कि वो कौन से एलिमेंट हैं हमारे पास। जो नंबर वन जो इसका क्वेश्चन है वो ये है कि एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 6। इसको हमने देखना है कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। और फिर इसी तरह बी हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एन एलिमेंट विद 18 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है। और इसी तरह सी जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो क्या है, वो है जी हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि एन एलिमेंट विद 17 इलेक्ट्रॉन्स। एन एलिमेंट विद 17 इलेक्ट्रॉन्स। ये तीन प्रॉब्लम है। हमने देखना है कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमने देखना है कि एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का 6 है उसके लिए क्या सिंबल आएगी और वो कौन सा एलिमेंट है। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो बी है हमारे पास कि एन एलिमेंट विद 18 प्रोटॉन्स। हम सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन की मदद से हम पता चलाएंगे कि वो कौन सा एलिमेंट है और फिर उसकी सिंबल क्या है। इसी तरह द एलिमेंट विद 17 इलेक्ट्रॉन्स, कि ऐसा एलिमेंट जिसके 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको भी हमने पता करना है। सबसे पहले तो हम देख लें कि थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझ लें कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि एटॉमिक मास, बल्कि इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर हम कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर में शॉर्ट में NO लिख लूँगा, शॉर्ट में लिख लूँगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, PROTONS। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। और एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। इससे रिलेटेड हम प्रीवियस कुछ वीडियोस में पढ़ भी चुके हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, और इससे फर्दर जो डिटेल है वो हमने देखी है। अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास और एटॉमिक मास हम कहते हैं कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन, बल्कि मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन, PROTON, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, NEUTRON, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन हैं ये बराबर होते हैं एटॉमिक मास के, और एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए अगर मैं Z लिख लूँ प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए मैं स्मॉल n भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से एटॉमिक मास का हमें पता लग जाएगा। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z भी मैं लिख सकता हूँ, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। इसको मैं इस तरह से भी आपको समझा सकता हूँ कि फर्ज किया हमारे पास कोई भी एक एटम है, इस तरह से एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सेंटर में क्या है? एक न्यूक्लियस है। ये हमारे पास न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन भी हैं और इसमें न्यूट्रॉन भी हैं। फ़र्ज़ किया इसमें 2 प्रोटॉन है और इसमें जो है वो 2 ही जो है वो न्यूट्रॉन है। और इसमें अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी हम यहाँ पे शो कर लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये मैं शो कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन ये क्या है? 2 है। यानी इसके ऊपर मैं इस तरह से नेगेटिव चार्ज शो करूँगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फ़र्ज़ किया 2 प्रोटॉन है तो हमने देखा 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अभी हम इसी चीज़ को सामने रखते हुए देखेंगे कि एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 6, ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसके लिए सिंबल हम क्या लिखेंगे और वो है कौन सा एलिमेंट, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो इस केस में ये जो मैंने आपको बताया ये किसका एटम है जी?
ये हीलियम है और हीलियम का एटम है और हीलियम को हम He से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि इसमें प्रोटॉन नंबर 2 है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 2, जिसको हम यहाँ मेंशन करते हैं 2, और मास नंबर भी इसका क्या है 4 है, तो 4 जो है हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, से फॉर एग्जांपल मैं x लिख लेता हूँ, तो हम हमेशा क्या करेंगे कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इस जगह। ठीक है, मैं z लिख लेता हूँ, और जब उसका मास नंबर जो है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको मैं a से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। इसी तरह हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे कि ये एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 6। अब हम इसको देख लेते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसमें 6 जो है वो क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है। तो हम देखते हैं कि 6 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब है प्रोटॉन भी उसमें कितने होंगे 6 होंगे। जब प्रोटॉन 6 होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो उसमें डिफरेंट भी हो सकते हैं। मगर इस केस में हम देखते हैं कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है या जिसमें 6 प्रोटॉन है वो कौन सा है, इस चीज़ को हम पीरियाडिक टेबल से देखेंगे। पीरियाडिक टेबल में जब हम जाते हैं, ये मैं आपको पीरियाडिक टेबल यहाँ पे दिखा दूँ कि 1 2 3 4 5 6 पे जो है कार्बन आ रहा है। ठीक है, यानी हमें पता लग गया कि कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर है। इसकी सिंबल क्या है C है। ठीक है, पीरियाडिक टेबल बेसिकली क्या है, ये एलिमेंट्स की लिस्ट है और इसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन नंबर, बढ़ते हुए प्रोटॉन नंबर के लिहाज से हम इसको हमने एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। अब कार्बन जो है वो उसमें 6 प्रोटॉन है, तो हमने इसको 6 नंबर भी 6 दिया हुआ है, यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है। इसी तरह हम यहाँ पे आ जाएंगे वापस कि यहाँ पे इसका ये कौन सा एलिमेंट है जी, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 6, ये जी कार्बन है। कार्बन को हम कैपिटल C ये सिंबल देते हैं। पीरियाडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को जो है वो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल जो है वो एब्रीविएशंस होती हैं, यानी शॉर्ट लेटर हम लिखते हैं, उसके नाम का पहला वर्ड लिख लेते हैं या फर्स्ट 2 वर्ड्स हम लिख लेते हैं। जैसे कार्बन का पहला जो वर्ड C है तो हमने C लिख लिया। ठीक है, ये इसकी सिंबल है। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया जी 6, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, और मास नंबर इसका क्या है 12 है, यानी इसमें 6 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। बहरहाल हमें यहाँ पे पता लग गया कि ये कौन सा एटम है, ये कार्बन का एटम है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। उसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट विद 18 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब हमने कहा कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। तो जिसके 18 प्रोटॉन है, जिस एलिमेंट के जिसके न्यूक्लियस में 18 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब है उसका एटॉमिक नंबर भी 18 है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को पीरियाडिक टेबल में देखते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो 18 में हमें पता है जी कि हमारे पास क्या आ जाता है जी, आर्गन आ जाता है। इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये जो है हमारे पास आर्गन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है जी 18। तो इसको मैं आपको बता दूं कि हमें पता लग गया कि आर्गन में जो है 18 प्रोटॉन होते हैं और इसकी सिंबल क्या है जी AR। इसको हम कैपिटल A और स्मॉल r, ठीक है जी, ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 18 प्रोटॉन है तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर भी इसका क्या है जी 18 है। फिर हम देखते हैं एलिमेंट विद 17 इलेक्ट्रॉन, ऐसा एलिमेंट जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी हम देख लेते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है, यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या है 17 है, इसमें 17 प्रोटॉन है, तो इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं इस बात को कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट मीन कि ये क्या है क्लोरीन है, और क्लोरीन को हम कैपिटल C और स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, Cl। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 17 है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि अगर हमें एटॉमिक नंबर का पता हो, या प्रोटॉन नंबर का पता हो, या फिर इलेक्ट्रॉन नंबर का पता हो, तो हम किसी भी एलिमेंट की जो है वो सिंबल लिख सकते हैं। ठीक है, और उस एलिमेंट को जो है वो पहचान सकते हैं।